Good morning, students. You are welcome to CR International Online Study System. आज असाइनमेंट नंबर 29 क्लास 12th आर्ट 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम डेट 27 मई 2020 टॉपिक थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स लेसन नंबर 5। आज हमने एक्सरसाइज के रूप में कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उनको हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, उन दो यात्रियों के नाम बताएं जो मध्यकाल के दौर के अंदर भारत में आए। सबसे पहले अल्बेरूनी, उसके बाद इब्न बतूता, तीसरा फ्रैंकोइस बर्नियर। अल्बेरूनी 11वीं शताब्दी में भारत में आया, उज्बेकिस्तान से संबंधित था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया, यह उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित मोरक्को का निवासी था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था। फ्रैंकोइस बर्नियर ये 17वीं शताब्दी में भारत में आया, ये फ्रांस से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अल्बेरूनीज ऑब्जेक्टिव टू कैम इन इंडिया। अल्बेरूनी का मुख्य उद्देश्य भारत आने का क्या था। इसमें सबसे पहला पॉइंट इसका आंसर है टू हेल्प दोज हु वांट टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चन विद दैम। वह अपने साथ जो भी धार्मिक मुद्दों पे बात करना चाहते थे तो उसको शांत करने के लिए आया था। उस धार्मिक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारत आया। एज ए रिप्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू दोज हु वांट टू एसोसिएट विद हिम विद दैम, और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं साझा करने के लिए जो उसका सहयोग करना चाहते थे उनसे मिलने के लिए वह भारत आया। Do you think Al-Biruni depended only on Sanskrit text for his information and understanding of Indian society? इसमें अल-बिरूनी किस प्रकार से, क्या इसमें बताया गया है कि क्या आप ये सोचते हैं कि अल-बिरूनी संस्कृत साहित्य पर डिपेंड कर रहा था विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और उसकी भारत के प्रति सोच और समझ को जानने के लिए? Yes, Al-Biruni depended almost exclusively on the work of Brahmins. अल-बिरूनी बिल्कुल डेफिनेटली इसमें साफ कहा गया है कि ब्राह्मणों के द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर रहा। ऑफन साइटिंग पैसेजेस फ्रॉम द वेदास, वेदों से विभिन्न तरह के गद्य भाग उस समय उठाए गए। द पुराण्स, द भागवत गीता, पुराण से भी उसने बहुत कुछ सीखा, भागवत गीता से सीखा। पतंजलि के द्वारा लिखित मनुस्मृति नामक ग्रंथ से भी उसने जानकारी प्राप्त की। टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के बारे में एक समझ को उपलब्ध करने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने ये सब किया। नेम द प्लांट्स फाउंड इन इंडिया विच अमेज्ड इब्न बतूता, इब्न बतूता को उन पौधों के विषय में जानकारी दीजिए जिन्होंने इब्न बतूता को आश्चर्य से भर दिया। सबसे पहले कोकोनट का, और उसने बताया है कि ही रोट दैट द नट्स ऑफ कोकोनट रिजेंबल ए मैन्स हेड। इसमें ऐसा लगता है कि जो नारियल जो होता है वह मनुष्य के सिर के आकार की तरह रहता है। पान, ही रोट अबाउट पान दैट द बीटल हैज़ नो फ्रूट्स, इसमें कोई ऐसे फल नहीं लगे होते हैं। इज ग्रोन ओनली फॉर द सेक ऑफ हिज लीव्स, यह सिर्फ केवल इसके पत्तों के लिए ही उगाया जाता है। व्हाट वाज द मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी विच बर्नियर्स नोटिस इन द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के अंदर जो जटिल सामाजिक सच्चाई थी उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। उसने अनुभव किया कि बहुत से जो आर्टिसंस हैं, जो कलाकार हैं, उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता उनकी क्वालिटी के अंदर सुधार करने के लिए या उनके प्रोडक्ट में जो उन्होंने बनाया है उसको सुधार करने के लिए। और जो सारा का सारा प्रॉफिट्स होता था, जो लाभ होता था, वो स्टेट के नाम से रहता था, यानी राज्य के नाम से रहता था। इस तरह से दस द प्रोडक्शन वाज ऑन द वर्ज ऑफ डेक्लाइन, और इस तरीके से उत्पादन का स्तर गिर रहा था। एट द सेम टाइम टू कंसीडर दैट vast quantities of the world precious metals, gold and silver flowed into India in exporting manufacturers. उस समय बहुत भारी संख्या में भारत से जाने वाले माल के एवज के अंदर बहुमूल्य धातुएं भारत में पहुंच रही थी, सोना और चांदी के रूप में। ये उस समय की विश्व में बहुत ही जो बहुमूल्य कीमती धातुएं थी वो इंडिया पहुंच रही थी। Next, what were the barriers discussed by the Al-Biruni that
ऑब्स्ट्रक्टेड हिम इन अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इसमें बताया गया कि एक तो प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड डिफरेंस ऑफ रिलीजन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एंड सेल्फ एब्सॉर्प्शंस एंड इंसुलरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। इसके अंदर बताया गया है कि एक तो भाषा की समस्या, उसमें संस्कृत भाषा के अलावा बाकी अन्य भाषाओं में जैसे अरबी भाषा और फारसी भाषा की जानकारी थी, उसे पर्शियन लैंग्वेज आती थी, लेकिन उसे भारतीय भाषा के अंदर ट्रांसलेट करना इतना आसान नहीं था। आइडियाज़ एंड कंसेप्ट कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज। एक ही भाषा से इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर लेना आसान नहीं था। इसके अंदर बताया गया कि वाज मुस्लिम, वह मुस्लिम था, मुस्लिमों के रीति रिवाज उनके द्वारा जो भी आस्था और विश्वास उनके थे वो भारत से बिल्कुल अलग थे। और उसमें आगे बता रखा है कि अकॉर्डिंग टू हिम द थर्ड बैरियर वाज द आइसोलेशन पॉलिसी ऑफ द इंडियंस। इसमें भारत के लोगों ने उससे अलगाव की स्थिति बनाए रखी, वह उससे इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया। धन्यवाद।